हम देखेंगे एसिड बेस एंड साल्ट चैप्टर के बारे में। चलिए इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। ठीक है, देखो क्या होता था पुराने समय में जो है अम्लों की पहचान हम उनके खट्टे स्वाद से करते थे। ठीक है, पुराने समय में क्या किया जाता था, अम्लों की पहचान हम किससे करते थे, उसके खट्टे स्वाद से करते थे। उस समय लोग सिरके के अम्लीय गुणों से परिचित थे। ठीक है, सिरके के बारे में जानते थे कि सिरका कैसा होता है, खट्टा होता है। अच्छा, बाद में पता चला कि जो ये इमली है, नींबू है, सिरके का खट्टा स्वाद जो होता है, इन पदार्थों में क्रमशः कौन कौन से एसिड पाए जाते हैं। इमली में आपका टार्टरिक अम्ल होता था, उसके बाद नींबू में साइट्रिक अम्ल होता था। ठीक है, और सिरका आपका एसिटिक अम्ल के कारण ही क्या होता था, इमली और नींबू और सिरके में खट्टापन आता था। ठीक है, ये खट्टे पदार्थ जो होते हैं नीले लिटमस को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। 12वीं शताब्दी में नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की जब जानकारी हुई, ठीक है, किस शताब्दी में, 11वीं शताब्दी में नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की जानकारी हुई। आगे देखिए, रासायनिक यौगिकों की संख्या क्या है, बहुत ही अधिक है। कितनी, बहुत ही अधिक है। कौन सी यौगिकों की, रासायनिक यौगिकों की संख्या क्या है, बहुत ही ज्यादा अधिक है। परंतु रासायनिक गुणों के आधार पर इन यौगिकों को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। सबसे पहला आपका अम्ल हो जाता है, एसिड। दूसरा आपका क्षार, बेस होता है। तीसरा आपका लवण, साल्ट होता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अम्लों के कुछ सामान्य लक्षण। ठीक है, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। पहला पॉइंट है आपका, ये स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, परंतु सभी अम्लों को चखना नहीं चाहिए। ठीक है, स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, लेकिन हम सभी को क्या है, टेस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये संक्षारक होने के कारण त्वचा को जला भी सकते हैं, जला देते हैं। कैसे होते हैं, बहुत ही संक्षारक होते हैं। सेकंड पॉइंट है आपका, लगभग सभी अम्ल जल में विलेय होते हैं। जितने भी अम्ल हैं ज्यादातर क्या होते हैं, जल में विलेय होते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट है आपका, प्रबल अम्ल जो होते हैं वो प्रबल संक्षारक होते हैं। इसके कारण क्या होता है, जिसके कारण ये लकड़ी हो, कपड़ा हो, त्वचा आदि को क्या कर देते हैं, बहुत जल्दी से क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, देखिए क्या करते हैं ये अम्ल, ये नीले लिटमस पेपर को, कौन से पेपर को, नीले लिटमस पेपर को किस रंग में चेंज कर देते हैं, लाल रंग में चेंज कर देते हैं। ठीक है, और जो आपका मेथिल ऑरेंज विलियन होता है उसको गुलाबी कर देता है। ठीक है, यानी मेथिल ऑरेंज को कौन, अम्ल क्या कर देते हैं, गुलाबी कर देते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, सभी अम्लों का जो जलीय विलयन होता है, कोई भी अम्ल का जो जलीय विलयन होगा वो क्या होता है, विद्युत का चालन करता है, यानी उसमें इलेक्ट्रिसिटी रन कर सकती है, चालक है। ठीक है, अम्ल का जो जलीय विलयन है वो क्या है, विद्युत का चालक होता है, अर्थात विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, ये धातुओं के साथ क्रिया करके कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस देते हैं। यानी अम्ल जब धातुओं के साथ अभिक्रिया करते हैं तो कौन सी गैस देते हैं, हाइड्रोजन गैस देते हैं। चलिए अब हम देखते हैं क्षारक के कुछ सामान्य गुण, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। पहला पॉइंट है आपका, ये स्वाद में कसैले होते हैं। कसैले का मतलब थोड़ा कड़वापन होता है, तीखापन होता है। ठीक है, और ये क्या करते हैं, ये जलन उत्पन्न कर देते हैं। अगर ये बॉडी पे टच हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, इससे जलन उत्पन्न होने लगती है। ये समानता क्या होते हैं, जल में विलेय होते हैं। कैसे होते हैं, ये जल में विलेय होते हैं। और ये साबुन की भांति चिकने होते हैं। जैसे आपकी साबुन होती है, चिकनी होती है हाथ में लगाने पर, वैसे ही ये क्या होते हैं, ये भी आपके साबुन की तरह ही चिकने होते हैं। अम्लों की भांति प्रबल क्षार भी संक्षारक होते हैं। जैसे अम्ल होते थे आपके, कैसे होते, संक्षारक होते थे, कपड़े आदि पर गिरने पर क्या हो जाते थे, उनको खत्म कर देते थे। वैसे ही आपके क्षार भी कैसे होते हैं, संक्षारक होते हैं और त्वचा को हानि पहुंचाते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। ठीक है, जैसे अम्ल क्या करते थे, नीले लिटमस पेपर को लाल करते थे, वैसे ही आपका क्षारक क्या करता है, लाल लिटमस पेपर को नीला में परिवर्तित कर देता है। और फिनाल्फ्थलीन जो होता है उसके विलयन को कैसा कर देता है, गुलाबी कर देता है। जो आपका फिनाल्फ्थलीन होता है उसके विलयन में अगर आप क्षारक डालते हैं तो ये कैसा हो जाएगा, विलयन गुलाबी हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।